हमारा भी एक मैच था, मे बी इट्स अगेंस्ट इंग्लैंड, आई थिंक सो के वर्ल्ड कप से पहले देखने को मिला, जहां पर पाकिस्तान ने 8 बॉलर्स इस्तेमाल किए। 8 बॉलर्स का सीन ये हुआ कि T20 वर्ल्ड कप से हम बाहर हो गए। हम ना टॉप 8 में जा सके, ना हमारे ग्रुप मैचेस अच्छे हुए, फाइनल सेमीफाइनल तक तो रिसाई कर ही नहीं पाए। तो आई थिंक सो कि ये एक्सपेरिमेंट कहीं भारे ना पड़ जाए चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर। आपकी बात बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सवाल किया। अब मैं आपको एक छोटा सा इसका जवाब दूंगी। हम लोग जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के लिए गया था तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, हम यहाँ से हम लोग निकले थे और हमने आयरलैंड के साथ सीरीज़ की उसके बाद हमने इंग्लैंड के साथ की और राइट आफ्टर दैट हमारे पास वर्ल्ड कप था। बट अभी अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया के पास एक्सपेरिमेंट्स का टाइम है, पाकिस्तान के पास उस वक्त एक्सपेरिमेंट्स का टाइम नहीं था। जिस तरह हैवी किस्म का जो है ना वो श्रीलंका ने मैच दिखाया है या क्रिकेट दिखाई है, मतलब इंडिया को टफ टाइम तो दे रहा है श्रीलंका, नो डाउट। ठीक है, अभी आप ज़्यादा दूर ना जाए, कल के मैच की अगर बात करें तो वेंडरसे ने जो बॉलिंग की है, जिस तरह से उन लोगों ने परफॉर्मेंस दी है, वो बहुत ही रिमार्केबल रही है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कहेंगी कि ये डू और डाई वाली सिचुएशन है तो इंडिया इस चीज़ को नहीं देखता। देखिए, इंडिया जो है वो पिछले 2 साल से लगातार जीतता ही आ रहा है, आपको विन कराता आ रहा है, आपको अच्छे मैचेस दिखाता आ रहा है। 1-2 मैच यार अगर वो हार भी गया तो दैट डजंट डिफाइन कि इंडिया किस तरह की टीम है। ठीक है, और मेरे ख्याल में थिंग इज दैट कि लोगों की नजरें, मतलब कि दे बिलीव इंडियन टीम इज समथिंग लाइक डायनामाइट। ठीक है, तो जब वो चीज़ नजर नहीं आएगी तो पीपल क्वेश्चन करेंगे कि टीम में आखिर चल क्या रहा है, क्या रद्दोबदल की जा रही है, क्या बैटिंग लाइनअप ठीक नहीं है, बॉलिंग लाइनअप ठीक नहीं है, क्या कह लें कि जिसको जहाँ पर भेजना चाहिए वहाँ पर भेजा नहीं जा रहा है। अच्छा, अगर देखा जाए तो बैटिंग स्ट्रैटेजी चेंज हुई है। पहले मैच में कुछ और एक्सपेरिमेंट्स थे और सेकंड मैच में कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए। गौतम गंभीर का एरा जो है वो उस तरह से जो है वो नज़र नहीं आ रहा, जिस तरह से इसको होना चाहिए था उस तरह से जो है वो उसका खुल के सामने नहीं आ रहा है। और देखा जाए तो देखे, लोग जो है वो इस वक्त राहुल द्रविड़ को बहुत मिस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो कोचिंग थी उसके अंदर इंडिया एक अलग ही निखर कर सामने आ चुकी थी। 1 मैच और 1 सीरीज डजंट डिसाइड व्हाट इंडिया इज। लेकिन रिकॉर्ड्स भी तो मायने रखते हैं ना, जितना रिकॉर्ड बना चुके हैं श्रीलंका के खिलाफ, आई थिंक सो 17 ईयर्स, कोई छोटा मोटा इरा आपको नज़र नहीं आ रहा। ये वही इरा है जहाँ पर इंडिया ने एक नाम बनाया है श्रीलंका के खिलाफ। इस टीम को 55 पर बुक करने का रिकॉर्ड है, 80 पर बुक करने का रिकॉर्ड है, तो यहाँ पर वो आई थिंक सो रिकॉर्ड्स नज़र नहीं आ रहे। हाँ, रिकॉर्ड्स नज़र नहीं आ रहे हैं, डेफिनेटली नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अगेन वही बात रिपीट करूँगी कि भाई एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। गौतम गंभीर को सिर्फ श्रीलंका की जो है वो सीरीज़ नज़र नहीं आ रही, उसको आगे की चैंपियंस ट्रॉफी नज़र आ रही है। उसने अभी से एक टीम को उस मुताबिक प्रिपेयर करना है। उसने देखना है कि भाई कौन चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना, किस तरह से जो है वो परफॉर्मेंसेस को सेट करना है, किस तरह से जो है बैटिंग ऑर्डर को सेट करना है, बॉलिंग ऑर्डर को किस तरह से सेट करना है, किसको। अब देखिए, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, फर्स्ट मैच में भी और सेकेंड मैच में भी रोहित शर्मा ने 7-7 बॉलर्स लगाए। अब वो 7-7 बॉलर्स लगाने का मकसद ये है कि किस तरह से जो है हम लोग जो है इसको मैनेज कर सकते हैं और मैनेज करके इसको हम लोग जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। जी, तो नाज़रीन, मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल सिद्रा तारिक ऑफिशियल। आज बात करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका 3rd ODI, जो कि बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। इट्स अ डू एंड डाई मैच, क्योंकि अगर देखा जाए तो मिडल ऑर्डर इंडियन टीम का टोटली फ्लॉप नजर आ रहा है। अगर हम लोग बात करें एज एन ओपनर्स की तो सिर्फ कह लें कि रोहित शर्मा थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम कुछ अच्छा स्कोर बना दे जाके बाकी टीम अच्छा कर पाए। बॉलिंग लाइनअप की बात करेंगे तो बॉलिंग लाइनअप भी इतनी अच्छी खासी नजर नहीं आ रही जितनी धमाकेदार आनी चाहिए। सिराज आते हैं, 1 विकेट निकालते हैं, उसके बाद विकेट उनकी किस्मत में ही नहीं आती है। वाशिंगटन सुंदर की बात कर ले, वो थोड़े बहुत नजर आते हैं। पीपल आर सजेस्टिंग कि मे बी अभिषेक शर्मा, गायकवाड़, जायसवाल, रिंकू सिंह, मोहम्मद शमी एंड बुमराह, उनको टीम में वापस आना चाहिए। तो आइए आज आमना से पूछते हैं कि वो इस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहती हैं कि लास्ट मैच है, डू एंड डाई, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये सीरीज बराबर देखने को मिलेगी। आमना, लास्ट 3rd ODI मैच बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है एंड अगर देखा जाए तो पोजीशन नजर आ रही है डू एंड डाई वाली। अगर इंडिया लास्ट मैच हार जाता है तो इट मीन्स कि 17 ईयर्स के अंदर पहली मरतबा श्रीलंका से शिकस्त खाने को तैयार बैठा हुआ है भारत। लगता है कि शिकस्त होगी या सीरीज बराबर पे जाएंगी। जिस तरह हैवी किस्म का जो है ना वो श्रीलंका ने मैच दिखाया है या क्रिकेट दिखाई है, मतलब इंडिया को टफ टाइम तो दे रहा है श्रीलंका, नो डाउट। ठीक है, अभी आप ज़्यादा दूर ना जाए, कल के मैच की अगर बात करें तो वेंडरसे ने जो बॉलिंग की है, जिस तरह से उन लोगों ने परफॉर्मेंस दी है, वो बहुत ही रिमार्केबल रही है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कहेंगी कि ये डू और डाई वाली सिचुएशन है तो इंडिया इस चीज़ को नहीं देखता। देखिए, इंडिया जो है वो पिछले 2 साल से लगातार जीतता ही आ रहा है, आपको विन कराता आ रहा है, आपको अच्छे मैचेस दिखाता आ रहा है। 1-2
दो मैच यार अगर वो हार भी गया तो दैट डजंट डिफाइन कि इंडिया किस तरह की टीम है, ठीक है। और मेरे ख्याल में थिंग इज दैट कि लोगों की नज़रें मतलब कि दे बिलीव इंडियन टीम इज समथिंग लाइक कि डायनामाइट, ठीक है। तो जब वो चीज़ नज़र नहीं आएगी तो पीपल क्वेश्चन करेंगे कि टीम में आखिर चल क्या रहा है, क्या रद्दोबदल की जा रही है, क्या बैटिंग लाइनअप ठीक नहीं है, बॉलिंग लाइनअप ठीक नहीं है, क्या कह लें कि जिसको जहाँ पर भेजना चाहिए वहाँ पर भेजा नहीं जा रहा है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा ये है। आपकी बात सही है कि जो पार्टनरशिप्स ट्राई की जा रही हैं, जो शेड्यूल्स ट्राई किए जा रहे हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो बैटिंग स्ट्रैटेजी चेंज हुई है। पहले मैच में कुछ और एक्सपेरिमेंट्स थे और सेकंड मैच में कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए। गौतम गंभीर का एरा जो है वो उस तरह से जो है वो नज़र नहीं आ रहा जिस तरह से इसको होना चाहिए था, उस तरह से जो है वो उसका खुल के सामने नहीं आ रहा है। और देखा जाए तो देखे लोग जो है वो इस वक्त राहुल द्रविड़ को बहुत मिस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो कोचिंग थी उसके अंदर इंडिया एक अलग ही निखर कर सामने आ चुकी थी। लेकिन अब देखें गौतम गंभीर को एक बहुत बड़ा जो है वो एक सौंपी गई है, जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो उसमें उसको टाइम लगेगा एडजस्टमेंट भी होने में। तो देखें एक ह्यूज चेंज से गुजर रही है टीम, ठीक है। इंडिया ने रिसेंटली जो है वो T20 विन किया है, उसके बाद एक ह्यूज चेंज के साथ इंडिया जो है वो गुजर रही है। टीम्स के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोगों को एडजस्ट करना है, बहुत सारे लोगों को निकालना है, बहुत सारे लोगों को जो है रिप्लेस भी करना है। तो इन सब चीज़ों के अंदर कभी ना कभी ऐसा हो जाता है, इंडिया जो है वो इंडिया भी जो है टफ टाइम से गुजर सकती है। इट डजंट मीन कि आप जो है वो इस चीज़ के बिना पर इंडिया को जज करो या इंडिया की परफॉर्मेंस को जज करो या इंडिया की टीम के ऊपर क्वेश्चन उठाओ। वन मैच और वन सीरीज डजंट डिसाइड व्हाट इंडिया इज़। लेकिन रिकॉर्ड्स भी तो मायने रखते हैं ना। जितना रिकॉर्ड बना चुके हैं श्रीलंका के खिलाफ, आई थिंक सो 17 ईयर्स, कोई छोटा मोटा इरा आपको नज़र नहीं आ रहा। ये वही इरा है जहाँ पर इंडिया ने एक नाम बनाया है श्रीलंका के खिलाफ। इस टीम को 55 पर बुक करने का रिकॉर्ड है, 80 पर बुक करने का रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर वो आई थिंक सो रिकॉर्ड्स नज़र नहीं आ रहे। हाँ, रिकॉर्ड्स नज़र नहीं आ रहे हैं, डेफिनेटली नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अगेन वही बात रिपीट करूँगी कि भाई एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। गौतम गंभीर को सिर्फ श्रीलंका की जो है वो सीरीज़ नज़र नहीं आ रही, उसको आगे की चैम्पियंस ट्रॉफी नज़र आ रही है। उसने अभी से एक टीम को उस मुताबिक प्रिपेयर करना है। उसने देखना है कि भाई कौन चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना, किस तरह से जो है वो परफॉर्मेंसेस को सेट करना है, किस तरह से जो है ऑर्डर, बैटिंग ऑर्डर को सेट करना है, बॉलिंग ऑर्डर को किस तरह से सेट करना है, किसको। अब देखिए आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, फर्स्ट मैच में भी और सेकंड मैच में भी रोहित शर्मा ने 7-7 बॉलर्स लगाए। अब वो 7-7 बॉलर्स लगाने का मकसद ये है कि किस तरह से जो है हम लोग जो है इसको मैनेज कर सकते हैं और मैनेज करके इसको हम लोग जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक्चुअल में आप ये ना देखें कि एक सीरीज़ के अंदर जो है वो एक्सपेरिमेंट जो है वो फेल हो रहे हैं। अगर यही एक्सपेरिमेंट्स फेल होंगे तो ये आगे जाकर चैंपियंस ट्रॉफी में फ्लरिश होंगे। लास्ट क्वेश्चन आमना, बात ये करेंगे कि आई थिंक सो कि हमारा भी एक मैच था, मे बी इट्स अगेंस्ट इंग्लैंड, आई थिंक सो कि वर्ल्ड कप से पहले देखने को मिला, जहां पर पाकिस्तान ने 8 बॉलर्स इस्तेमाल किए। 8 बॉलर्स का सीन ये हुआ कि T20 वर्ल्ड कप से हम बाहर हो गए। हम ना टॉप 8 में जा सके, ना हमारे ग्रुप मैचेस अच्छे हुए, फाइनल सेमीफाइनल तक तो रिसाई कर ही नहीं पाए। तो आई थिंक सो कि ये एक्सपेरिमेंट कहीं भारे ना पड़ जाए चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर। आपकी बात बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सवाल किया। अब मैं आपको एक छोटा सा इसका जवाब दूंगी। हम लोग जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के लिए गया था तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, हम यहाँ से हम लोग निकले थे और हमने आयरलैंड के साथ सीरीज़ की उसके बाद हमने इंग्लैंड के साथ की और राइट आफ्टर दैट हमारे पास वर्ल्ड कप था। बट अभी अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया के पास एक्सपेरिमेंट्स का टाइम है, पाकिस्तान के पास उस वक्त एक्सपेरिमेंट्स का टाइम नहीं था। इंडिया के पास एक ह्यूज स्पैम अवेलेबल है। अभी आप देखें अगस्त चल रहा है, जो चैम्पियंस ट्रॉफी है वो मार्च में है, ठीक है। तो अभी इनके पास अच्छे खासा टाइम है, अराउंड मेरे ख्याल में 7 महीने का टाइम है और 7 महीने में वो एक्सपेरिमेंट्स का स्पैन जो है वो उनके पास अवेलेबल है। तो आप देखें कि टाइमिंग बड़ी मैटर कर रही होती है। आप देखें एग्जैक्टली 10 दिन पहले का एक्सपेरिमेंट और 7 महीने का फेल एक्सपेरिमेंट, इसमें फ़र्क है। बिल्कुल आमना, आपकी बात सही है कि 7 कह लें कि मंथ्स का जो एक्सपेरिमेंट है वो मे भी यूज़फुल प्रूफ हो जाए। बट आई थिंक सो ये एक्सपेरिमेंट्स को एक अच्छा और एक राइटफुल चीज़ को प्रूफ करने के लिए डोंट नीड 7th मंथ, यू नीड अ होल इरा। बिकॉज आई थिंक सो कि एक्सपेरिमेंट करना, माइंडसेट चेकआउट करना, कप्तान का माइंडसेट नहीं एक्चुअली चेक हो पा रहा, बिकॉज रोहित शर्मा इज अ लेजेंडरी बैट्समैन, लेजेंडरी कैप्टन। बट द पॉइंट इज दैट कि आई थिंक सो कि गौतम के साथ या तो उनका माइंड मैच नहीं हो रहा या गौतम का माइंड मैच नहीं हो रहा। बिकॉज रोहित शर्मा जिस स्ट्रैटेजी के साथ खेलते आए हैं उनका एक कैलकुलेटेड माइंड होता है कि ये बैट्समैन तब जाएगा, ये बैट्समैन तब जाएगा, ये बॉलर तब जाएगा,
एंड ये कैलकुलेशन T20 वर्ल्ड कप जीतवा चुकी है। गौतम की कैलकुलेशन थोड़ी बहुत ख़राब लग रही है, जो कि डर बैठ गया एक दिल के अंदर कि क्या होगा पाकिस्तानी एंड इंडियन टीम सेम पेज पे ना आ जाए। अच्छा, इसके अंदर भी एक चीज़ है, एक फैक्टर है। देखें आप, डजेंट मैटर कि इसमें इट डजेंट रिक्वायर अ होल एरा, इट इज़ द स्टार्ट ऑफ एन एरा ऑलरेडी, ठीक है। इस एरा के स्टार्ट, ये भी एरा का स्टार्ट है। देखिए ही हैज़ जस्ट बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कोच, ठीक है। उसने डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, उसने डेफिनेटली चीज़ों को लेकर चलना है, उसने डेफिनेटली चीज़ों को देखना है। अब आप खुद देखें, उसने कम्प्लीटली एक यंग टीम के साथ, इंडियन टीम के साथ पूरा T20 वाइट वॉश भी तो करवाया है, आप सब वो भूल गए हैं, ठीक है। आप ये भी तो देखें ना कि पूरी यंग टीम थी इंडिया की और पूरे यंग बैट्समैन थे, पूरा यंग एक टैलेंट जो था। लेकिन वो बैट्समैन अगर आप ना आप देखो तो आई थिंक उनके अंदर एक चाह थी कि चलें अगर लाइनअप चेंज भी हो रहा है तो हम माइंडसेट, बिकॉज ओपनर्स दे आर द बेस्ट। Okay. आप अब बात कर लें जायसवाल की, इज वन मैन आर्मी। जब से उन्होंने जेम्स एंडरसन को छक्के लगाया, हर किसी की जुबान पर उनका नाम नजर आता है। अच्छा। यहाँ पर गड़बड़ है। अच्छा सीधा, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको जो है वो इस पर इत्तेफाक नहीं करूँगी, जो भी आप समझ लें। उसमें ये है कि जो चीज़ आप कह रही है ना कि मतलब यंग थे, उनमें चाहत थी, आप ये नहीं कह सकती कि ये जो सीनियर टीम है इनमें चाहत नहीं है, ठीक है। ये आप कह ही नहीं सकती हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं। अगर आप विराट कोहली के बारे में बात कर लें, ठीक है, आप KL राहुल के बारे में बात कर लें, आप मतलब इंडिया की टीम के अंदर जो भी है, आप सिराज की बात कर लें इवन, ठीक है, उन लोगों के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से वो थोड़े इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। आप देखें एक कम्प्लीटली होल उनकी लीडरशिप चेंज हो गई है, उन पर भी फ़र्क पड़ा है। आपका मैथ का टीचर चेंज हो जाता था, आपकी भी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता था। उनका पूरा का पूरा कोच चेंज हो चुका है, उनको थोड़ा सा जो है उसके अंदर मैनेज करने में, चीज़ों को डील करने में फ़र्क जो है वो समझ आना चाहिए, और वो आएगा। आपको ये चैंपियंस ट्रॉफी में नज़र आएगा कि इंडिया जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था वो क्यों कर रहा था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने मुझे कहा कि भाई उनमें चाहत जो है जूनियर टीम में थी, इनमें भी चाहत है, इनमें चाहत पर सिर्फ पॉइंट ये है कि रोहित शर्मा परफॉर्म कर पा रहे हैं, विराट कोहली टोटली अनइंटरेस्टेड सोलिड से नजर आ रहे हैं। बाकी नीचे जो आपको टीम नजर आ रही है, KL राहुल, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, देवर ऑल प्रेशराइज। अगर उनमें से एक आउट होता है तो लगता है कि जैसे पूरी टीम नीचे गिर गई है। हाँ, इसमें पता है क्या है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको खुद ये देखना चाहिए कि आपने पहली टीम के अंदर कुछ और, पहले मैच के अंदर कुछ और जो है वो स्टैट्स इस्तेमाल किए, कुछ और ऑर्डर इस्तेमाल किया, कुछ और स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की। सेकंड ऑर्डर में, सेकंड मैच में आपने कुछ और स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की, कुछ और ऑर्डर इस्तेमाल किया। हुआ क्या कि आपको पता चल गया कि ठीक है जी, वन डाउन में कौन ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है, और एंड पर आकर जब मैच फंसा होगा, प्रेशर में होगा, तो कौन ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस दे सकता है, कौन जो है वो मैच को पलट सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो डेफिनेटली स्टडी होती हैं। आप देखें, आप अभी की बात ना करें, आप देखें कि डेफिनेटली इंडिया ऐसी टीम तो नहीं है जिसने एक स्टाम्प पेपर पे साइन किया हुआ है कि भाई हमने जीतना ही जीतना है, हमने जीतना ही जीतना है, ऐसा तो नहीं है ना। इंडिया डेफिनेटली इट्स अ गेम, ठीक है, इट्स अ मैच, ठीक है, कि कोई किसी की विन होगी। चले आप ना, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पर जयशा की भी एक बात को कहते हैं कि येस इफ वी विन द T20 वर्ल्ड कप तो हम चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी रेडी हैं, और रेडी होने के लिए T20 जैसी टीम रिक्वायर्ड है, ना कि ये श्रीलंका की जो ODI सीरीज चल रही है ये वाली टीम रिक्वायर्ड है। तो ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।